तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं ट्रेडिशनल तुर्किश कोफ्ता कबाब की रेसिपी, बिना अंगीठी के, बिना कोयलों के। इसके साथ ही सर्व करूँगी खुशबूदार से चावल और बनाएंगे इसके साथ मज़ेदार सा सैलेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। कबाब इंतहाई जायकेदार और जूसी बनेंगे। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से तुर्किश कोफ्ता कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो एक चॉपर ले लिया है मैंने और इसमें डालूंगी कीमा, मटन का, बीफ का, चिकन का, कोई भी ले सकते हैं। मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 500 ग्राम मैंने कीमा ले लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, रफली सा काट कर डाल दें। इसके अलावा नमक का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून। अब तुर्किश कोफ्ता कबाब में डलता है पेपरिका पाउडर, क्योंकि वो हर घर में अवेलेबल नहीं होता, तो मैं रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्च का 1 टीस्पून डाल दें। अगर पेपरिका पाउडर है तो वो भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। इसमें डालें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के और इसमें डालेंगे मीठा सोडा 2 चुटकी के बराबर डालने लगी हूँ, या 1/4 टीस्पून। इससे कबाब नरम बनेंगे इंशाल्लाह। ये वही मीठा सोडा है जो चने को बॉयल करते वक्त हम लोग डालते हैं ना, बस वही डालना है आप लोगों ने। एक बड़े साइज़ का लेमन लें और उसका जूस डाल दें। 2 टेबलस्पून आप इसमें घी डालें। बटर भी डाल सकते हैं मगर ऑयल शामिल नहीं करना। चलें जी, कबाब को बाइंड करने के लिए मैं डालूँगी इसमें 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। तो 3 ब्रेड के स्लाइस ले लें और उन्हें चॉपर में डालकर ब्रेड क्रम्स बना लें। चाहे तो ब्रेड के स्लाइसेस को मोटा मोटा तोड़कर भी चॉपर में डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को पीस लें इतना कि बिल्कुल फाइन सा कीमा पीस कर तैयार हो जाए। देखिए, मैं आप लोगों को चेक भी करवा देती हूँ। माशाल्लाह से बारीक सा कीमा पीस कर तैयार है। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करें इतना कि आप लोग इसे मसल कर गूंद लें और फिर आप लोगों ने इसे कवर लगाकर छोड़ देना है 1 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि कीमा मैरिनेट हो जाए और जब हम कबाब बनाएं तो सॉफ्ट बने। चलें जी, मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं सलाद बनाने लगी हूँ। तो एक बोल में डाला है मैंने प्याज स्लाइस में कटा हुआ, एक बड़े साइज़ का टमाटर भी सेम कटिंग में काटें और एक खीरे का भी इस्तेमाल करूँगी, स्लाइस में काट लें। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें फ्रेश लेमन जूस आप लोगों ने डालना है और पुदीने के पत्ते लें और इस तरीके से हाथों की मदद से मोटा मोटा तोड़ कर डाल दें। अगर छुरी से काटेंगे तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। नमक आपने उस वक्त ऐड करना है जब आप कबाब और चावल को सर्व करने लगें। पहले नमक ऐड कर दिया तो फिर ये सारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी। चलें जी, इसे भी फ्रिज में रख देते हैं। अब चलते हैं चावल बनाने की तरफ। खुशबूदार से खिले खिले चावल बनाएंगे और वो भी बहुत ही आसानी से। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। एक प्याज को स्लाइस करके डालें मीडियम साइज़ का, और प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देंगे, हल्का सा ही सॉफ्ट करेंगे, गुलाबी कर लेंगे। तो देखें, जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी पड़ा, इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही कुछ खुशबूदार खड़े गरम मसाले भी इस्तेमाल करेंगे। 1 मिनट के लिए पहले लहसुन अदरक को भून लें ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। 2 बे लीफ लें, यानी कि तेज़ पत्ते तोड़ कर डाल दें। 4 से 5 लौंग, इसके अलावा 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची डालें। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान के फूल शामिल कर दें और इसमें डालें 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबित काली मिर्च शामिल कर दें। चलें जी, इन मसालों को भी 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करें ताकि ऑयल में इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये जो पुलाव मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये कबाब के साथ बड़ा ही टेस्टी लगता है। अब देखें, चावल के लिए मैं यहाँ पर पानी ऐड करने लगी हूँ। तो पानी डाल रही हूँ मैं 3 ग्लास और चावल का इस्तेमाल करूँगी मैं
तकरीबन 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग। 2 गिलास मेरे पास चावल थे तो 3 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। साथ के साथ कुछ हरी मिर्चें भी डालें। अब इसमें चावल के हिसाब से नमक डालें। मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे 2 चिकन क्यूब। ये लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही फ्लेवरफुल और जायकेदार चावल बनकर तैयार होते हैं। चलें जी, कवर लगा दें और पानी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा मैं इसमें डाल दूँगी भीगे हुए चावल। 750 ग्राम है। 20 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगो कर रखा हुआ था और मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस जी, कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और ये पानी ड्राई होने दें। जैसे ही चावल का पानी ड्राई होगा और देखें बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे ना, तब आप इसमें डाल दें कलर। येलो फूड कलर को मैंने घोल कर रखा हुआ था पानी में, आप दूध में भी घोल कर रख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा सा कलर आ जाए हमारे चावलों पर, इसीलिए मैंने येलो फूड का इस्तेमाल किया है। दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए। और देखें कबाब का मसाला भी मैं फ्रिज से निकाल कर ले आई हूँ। चलें जी, बनाते हैं बेहद टेस्टी तुर्किश कोफ्ता कबाब। हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से और आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कीमे का मिक्स उठाना है। एक टिक्की बना लें मीडियम साइज़ की और फिर तेज़ छुरी की मदद से इस तरीके से लाइनें क्रिएट कर लें। इससे कबाब देखने में बड़े ही खूबसूरत नज़र आते हैं और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक फ्राई होंगे इंशाअल्लाह ताला। सारे कबाब ऐसे ही बना लें। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है तकरीबन हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे गर्म करें और थोड़े थोड़े कबाब करके फ्राई कर लें। तो फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल लो कर देनी है। 5 मिनट एक साइड से पकाएं और फिर इसकी साइड को चेंज कर दें। ये कबाब हल्के से श्रिंक होंगे, मगर ये ना ही टूटेंगे और ना ही ऑयल में बिखरेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो दोनों साइडों से पलट पलट कर आप इन्हें फ्राई करें लो फ्लेम पे। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, बस जी, मज़ेदार से तुर्किश कोफ्ता कबाब एकदम रेडी हैं। निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। वीडियो स्टेज पर ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चावल में भी अच्छा सा दम आ चुका है। चलें जी, सर्व कर लेते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को। तो देखें माशाल्लाह से चावल कितने खिले खिले बने हैं और इंतहाई लजीज और खुशबूदार हैं। इसके साथ सर्व करेंगे ये मज़ेदार से तुर्किश कोफ्ता कबाब और सैलेड। लग रहे हैं ना टेस्टी? तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाब खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। इंतहाई लजीज रेसिपी तैयार होती है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।